आज की इस वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत बुक का सेकंड चैप्टर कवर करेंगे, संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। छोटे छोटे पार्ट्स में हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे। शुरुआत करेंगे संविधान सभा की मांग से। संविधान सभा की मांग कैसे उठी और कैसे संविधान बनने की प्रक्रिया लाइन से शुरू हुई। ठीक है, तो जब हमारे देश को आज़ादी मिलने की जब बात शुरू हुई थी, उस समय पे हमारे देश के लिए कानून बनना यानी संविधान बनने की बात सामने आई। तो हमारे देश के जो नेता थे उनकी ये मांग रही कि ये जो संविधान सभा जो हमारे देश के लिए बनाई जाएगी, यानी जो संविधान बनाया जाएगा, वो संविधान बनने की जो सभा होगी उसके जो सदस्य होंगे वो हमारे ही देश के हों, हमारे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले वो लोग हों, यानी जो सभा हो उसमें हमारे देश के नागरिक ही पार्ट लें। तो ये हमारे देश की नेताओं की पहली मांग थी। दूसरा हम देखते हैं कि 1934 में हमारे देश के एक नेता थे एम.एन. रॉय। उन्होंने विचार रखा था संविधान सभा का। सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार था वो 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया था। तो इस टॉपिक के अंदर कुछ कुछ हमारे मेन ईयर्स हैं, कुछ मेन ईयर्स हैं जिनमें ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। एक तो है 1934 में, 1935, देन 1938, फिर आता है 1940 और 1942 और फिर कैबिनेट मिशन 1946। तो एक एक करके हम इन ईयर्स में क्या क्या हुआ था वो चीज़ देख लेते हैं फटाफट से। तो 1934 में अभी हमने देखा कि संविधान सभा की सबसे पहले जो विचार आया था वो एम.एन. रॉय के माइंड में आया था, यानी उन्होंने अपना विचार रखा था। 1935 वो ईयर था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से मांग रखी थी। ठीक है, यानी यहाँ पर पे तो एक व्यक्ति के मन में विचार आया था, एक व्यक्ति ने मांग रखी थी। यहाँ पर पे हमारे देश की राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उन्होंने आधिकारिक रूप से गठन की मांग करी थी। 1938 वो ईयर था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण होगा उसके लिए मताधिकार के आधार पर चुनी गई सभा द्वारा होगा, यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। और ये जो प्रस्ताव था इसको बोला जाता है 1940 का अगस्त प्रस्ताव, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो ये प्रस्ताव रखा गया था इसी को 1940 का अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। यानी उन्होंने कहा तो ये 1938 में था, पर इस बात पे जो हामी भरी गई वो 1940 के बीच की बात है, तो इसलिए 1940 का अगस्त प्रस्ताव इसे कहा जाता है। अब उस समय पे जो टाइम पीरियड था वो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का चल रहा था। तो 1942 में जो ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, जिनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये आए इंडिया में अपना एक प्रस्ताव लेके, 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव जिसको कहा जाता है। तो ये जो प्रस्ताव लेकर आए उस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर लिया, यानी जो प्रस्ताव उन्होंने कहा था मुस्लिम लीग ने उसको अस्वीकार कर लिया और उन्होंने मांग रखी कि भारत को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट लिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभा हो। ठीक है, यहाँ से बात शुरू होती है भारत के विघटन की। ठीक है, जो आज का हमारा जो इंडिया है और दूसरा पाकिस्तान है, राइट। तो यहाँ पर से मुस्लिम लीग द्वारा मांग रखी गई कि जो संविधान सभा है ये 2 अलग अलग संविधान सभा बनाई जाए, इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर लिया गया। अब इसी के चलते मई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, अब ये जो कैबिनेट मिशन जो इंडिया में आया
इसने क्या किया, जो मुस्लिम लीग की जो मांग थी उसको तो उन्होंने अस्वीकार कर लिया, यानी उन्होंने ये तो मना कर लिया कि भाई 2 संविधान सभा नहीं होंगी, ऐसा उन्होंने मना कर लिया था। पर कुछ हद तक उनको क्या कर लिया, कन्वेंस कर लिया था, ठीक है। यानी उन्होंने ये कह दिया था कि जो संविधान सभा का जो निर्माण होगा उसके लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन किया जाएगा, ठीक है। यानी सांप्रदायिक आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा, जिसे लास्ट में मुस्लिम लीग ने हामी भर दी, यानी उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। अब जो अगली चीज़ आती है वो आती है कि अब होने जा रहा है हमारी संविधान सभा का गठन, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि जो कैबिनेट मिशन था वो मई 1946 में इंडिया में आया था, और जो हमारी संविधान सभा का जो गठन था वो हुआ नवंबर 1946 में, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं संविधान सभा के सदस्यों की संख्या। तो हमारी संविधान सभा में सदस्यों की संख्या होनी थी 389, ठीक है। 389 उस समय पे संविधान सभा की सदस्यों की संख्या रखी गई थी, जिसमें से 296 जो सीटें थी ये ब्रिटिश भारत के लिए थी और 93 सीटें थी देसी रियासतों के लिए, ठीक है। अब ये जो 296 जो सीटें थी, इसमें से भी 292 अलग थी और 11 अलग थी। यानी ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि 296 जो ब्रिटिश प्रांत की जो सीटें थी उसमें से 292 जो सीटें थी ये थी 11 गवर्नरों के प्रांतों द्वारा इसका चुनाव होना था, और जो 4 जो सीटें बची इसका चयन मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाना था, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब संविधान सभा का हमारा गठन हुआ था उस समय पे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 389 यानी 389, और जिसमें से 296 और 93 अलग अलग डिवाइड थी। 296 यानी 296 ब्रिटिश भारत के लिए थी और 93 देसी रियासतों के लिए आवंटित थी। अब देखते हैं सीटों का आवंटन किस आधार पे था। तो सीटों का आवंटन था जनसंख्या के आधार पर, यानी किसी क्षेत्र की अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ से प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसा हम देखते हैं। यानी उस समय पे अगर हम देखें तो 10 लाख लोगों में एक सीट आवंटित थी, ठीक है। 10 लाख लोगों में एक सीट आवंटित थी। अब हम देखते हैं, जैसे हमने देखा कि क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने क्या करा था, अस्वीकार कर लिया था, जिसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया में आया। तो उसने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि सांप्रदायिक आधार पर ही निर्वाचन किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं उन्होंने क्या किया। हमारे भारत में 3 समुदायों में विभाजन कर लिया। एक तो थे हमारे मुस्लिम, फिर दूसरे थे सिख और तीसरे थे सामान्य, ठीक है, यानी कॉमन। सामान्य यानी मुस्लिम और सिख को छोड़ के, यानी ये 3 कम्युनिटी उन्होंने बना ली। यानी मुस्लिम लोग जो होंगे वो मुस्लिम प्रतिनिधि के लिए वोटिंग करेंगे, सिख जो होंगे वो केवल सिख के लिए, और जो कॉमन पीपल जो हो गए मुस्लिम और सिख को छोड़ के, यानी हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, वो उन्हीं को वोट दे सकेंगे। तो इस आधार पे विभाजन किया गया था। अब हम देखते हैं प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव। अब हमने तो देख लिया कि मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव मुस्लिम करेंगे, सिख का सिख और कॉमन पीपल का कॉमन। तो अब देखते हैं कि ये जो निर्वाचन था इसकी प्रक्रिया क्या थी। तो जैसा अब आज हमारे देश में जो राष्ट्रपति के लिए जैसी वोटिंग होती है, इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले बनाई हुई है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पे हमारे चुनाव होता है। तो वो ही यहाँ पे रखा गया था, उसी आधार पे यहाँ पे चुनाव होना था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के
की व्यवस्था इसमें की गई थी। ठीक है, तो इसको डिटेल में जाने के लिए उस वीडियो को चेक कर लेना। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। अभी हमने देखा कि 389 में से 296 में जो वोटिंग होनी थी वो तो होगी किस आधार पे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पे। बाकी जो बची 93 सीटें थी देशी रियासतों की, इनका जो चुनाव था वो वहाँ के जो राजा होंगे यानी वहाँ के जो प्रमुख होंगे, उस रियासत का जो प्रमुख होगा उसके द्वारा किया जाएगा। यानी एक तरीके से ये जो सीट हो गई ये हो गई मनोनीत, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो जो संविधान सभा जो थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नॉमिनेटेड थी। ठीक है, नॉमिनेटेड क्यों? क्योंकि 93 सीटें हम जो देख रहे हैं, और इलेक्टेड यानी जिनके लिए इलेक्शन हो रहा है सीधा। तो सभा के गठन के लिए ये कुछ शर्तें थी, या हम कहें कि कैसे उनके सदस्यों की संख्या डिवाइडेड थी, वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि ये आखिर चुनाव, ये इलेक्शन कब हुए थे। ये हुए थे जुलाई अगस्त 1946 के बीच में। जैसा हमने देखा था कि मई में आया था प्रस्ताव और जुलाई अगस्त में संपन्न हो गए थे चुनाव। तो 296 में से हम देखते हैं 208 यानी 208 जो सीटें थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती थी। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें जो निर्दलीय या छोटे मोटे जो दल थे वो उनको 15 सीटें मिली। ठीक है, अब देशी रियासतों के लिए जो 93 सीटें थी ये पूरी भर नहीं पाई, क्योंकि बहुत सारी रियासतों ने खुद को अलग रखना ही प्रेफर करा था। उन्होंने चुनाव से अलग रखना प्रेफर करा, इस सभा में भाग लेना उन्हें पसंद नहीं आया, या हम कहें। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ये कहा जाता है कि जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये वयस्क मताधिकारों द्वारा तो हुआ था, पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। ये आपेक्ष लगाए जाते हैं, पर फिर भी ये जानना इम्पोर्टेंट है कि इसमें हर समुदाय जो था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, या आंग्लो इंडियन यानी जिनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, भारतीय ईसाई हो, या हम कहें SC ST वाले हों, सभी के प्रतिनिधियों को स्थान फिर भी प्राप्त था। इसमें जो पुरुष थे उनके साथ साथ महिलाएं भी शामिल थीं, पर इन सब के बीच में अगर हम देखते हैं, दो नामी जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे तब के, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। उसके अलावा सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व इस सभा में शामिल थे। तो इस स्लाइड में यही है, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नॉमिनेटेड यानी नामांकित थी। चुनाव में जीती गई सीटें हमने देख ली। 208 मिली थी नेशनल कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग और 15 छोटे मोटे दलों को। प्रत्येक समुदाय का इसमें प्रतिनिधित्व रहा था। आगे हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली की। नेक्स्ट स्लाइड में तो बात शुरू हुई थी हमारी 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव की, जब मुस्लिम लीग द्वारा उसका बहिष्कार किया गया था। उसके बाद उन्होंने हामी भर ली थी अगले प्रस्ताव को लेके। सब चीज़ हो गई, इलेक्शन हो गया, सीटें आवंटित हो गई, पर लास्ट में जब संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का कर लिया बहिष्कार और बात करी अलग पाकिस्तान की। इसलिए जो बैठक में जो सदस्य थे उनकी संख्या घट के हो गई 296 से घट के हो गई 211, केवल 211 सीटें सदस्य ही इसमें शामिल हुए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अध्यक्ष चुने गए अस्थायी रूप से, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इन सब में क्या थे, सबसे वरिष्ठ थे। ये लिया गया जो ये कहाँ से
इंस्पायर होके ये बात रखी गई थी कि जो वरिष्ठ होगा उसको अध्यक्ष बनाया जाए। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है तो वो था फ्रांस से, फ्रांस में ऐसी प्रणाली थी। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। सभा के बैठक के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष वो निर्वाचित हो गए थे। और इस सभा में 2 उपाध्यक्ष भी थे। नाम देख लेते हैं, डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णामचारी। ठीक है, यानी सभा में 1 सदस्य और 2 उपाध्यक्ष रहे थे। तो संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो थी 9 दिसंबर 1946, फिर आया 11 दिसंबर 1946, अब आता है 13 दिसंबर 1946। यानी 2 दिन के बाद में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती गई। 9 को पहली बैठक, 11 को अध्यक्ष चुना जाना और 13 को हम देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको स्वीकृति मिली 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। तो हम मेन पॉइंट्स इस उद्देश्य प्रस्ताव के जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, देखो, भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गण राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। यानी भारत पे किसी और देश का कोई शासन ना हो। ठीक है, पूरी तरीके से जो यहाँ का जो स्रोत हो वो यहाँ की जनता हो। भारत की संप्रभुता का जो स्रोत हो वो भारत की जनता होगी। इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, संस्था बनाने और कोई भी व्यवसाय शुरू करने की, किसी भी धर्म या मत को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, ये हम जो अब आगे हम देखेंगे, हमारे जो आर्टिकल्स आएंगे ना, हमारे मौलिक अधिकार, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ वो जो मौलिक अधिकार उठाए गए हैं उसका छोटा रूप हमारा उद्देश्य प्रस्ताव ही है। ठीक है, हम देख रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हम बात करते हैं, विचार रखने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता हम देखते हैं ना अलग अलग आर्टिकल्स में। तो वो उसका जो छोटा सा रूप है वो उद्देश्य प्रस्ताव में दिखाई देता है। अब देखते हैं और क्या क्या बात रखी गई उस उद्देश्य प्रस्ताव में। तो है, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए उपाय किए जाएं, रक्षा उपाय किए जाएं। देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाए। भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान और अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी के संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। ठीक है, अभी हमने देखा ना बहुत सारे अधिकार जो हैं हमारे वो उद्देश्य प्रस्ताव से डायरेक्टली लिए गए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थोड़ा हम एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो संविधान सभा की मांग हमने देखा था कि M.N. रॉय ने किस तरीके से रखी थी 1934 में। फिर आया था 1935 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग रखी। फिर 1938 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि वयस्क मताधिकार द्वारा ही चुनाव हो, और इसको बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव 1940 का। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था जिसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर लिया था, जिसके बाद 1946 मई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। फिर हमने देखा कि सीटों का आवंटन कैसे था, कितने सदस्य थे और 3 समुदाय में विभाजन था और उनका निर्वाचन किस आधार पे होना था। देशी रियासतों द्वारा उनके प्रतिनिधियों उन्हीं द्वारा ही चुने जाने थे, उसके
प्रमुख द्वारा। अब जो संविधान सभा जो थी वो आंशिक रूप से चुनी और हमने देखा कि किस तरीके से नॉमिनेटेड थी। फिर चुनाव में जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था और कितनी सीटें किसने जीती हमने पूरा देख लिया। फिर हमने देखा संविधान सभा की कार्य प्रणाली कैसे रही थी, पहली बैठक कब हुई थी और कौन उसके सदस्य रहे, अध्यक्ष रहे और उपाध्यक्ष भी थे। फिर हमने लास्ट में देखा उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, तो वो लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को और जिसको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी को 1947 में। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।